जिंदगी में अगर जज्बा हो और आपकी वाणी आपका साथ दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि इस महीने में हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के महीने की मासिक राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन। और इस महीने में खास जो बुध है, वाणी को जो बहुत अच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, बुध स्वग्रही होंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे। जो बुद्धि व्यापार के देवता है, वाणी के देवता है, प्लैनेट है, वो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। कैसे, ये आप देखिएगा। इसके साथ साथ इस महीने में दो दो ग्रहण रहेंगे और इसके साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ जैसा हमने कहा 15 तारीख को शुक्र और बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य जो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल शनि की जो समसप्तक दृष्टि है वो भी टूटेगी, यानी जो चिड़चिड़ापन था कहीं ना कहीं सभी राशियों पर, उसकी भी समाप्ति होगी। बड़े धन के लाभ के योग बनेंगे और वाणी से ही लोग कमा के खाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन की धनु राशि के लिए और धनु लगन के लिए। देखिए 9 नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं वो गुरु होते हैं, जो सबको ज्ञान देने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं मंथली प्रेडिक्शन की या किसी भी और चीज की, तो ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो महीना है यहाँ पर बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, तो आपके जीवन में भी उथल पुथल लाएंगे, कहीं कुछ अच्छा होगा, कहीं कुछ बुरा होगा। सबसे पहले अगर देखें तो इस महीने में 2 ग्रहण आने वाले हैं, 7 तारीख को और 22 तारीख को। पितृपक्ष रहेगा इस महीने में और नवरात्रे भी रहेंगे। इसके साथ सबसे पहले जो ग्रह परिवर्तन करेंगे, हालांकि वो आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अभी छठे जो हम कहेंगे 6th राशि में, कन्या में चल रहे हैं और वो तुला में आ जाएंगे। आपके लिए वो लाभ भाव में आएंगे और सीधे वो आपकी लव लाइफ को देखेंगे। क्या चेंजेस आएंगे ये हम बताएंगे आपको। इसके बाद शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र अभी कन्या में, देखिए शुक्र जो चल रहे हैं अभी हम देखते हैं यहाँ कर्क में चल रहे हैं और सिंह में आ जाएंगे, और बुध और सूर्य दोनों ही कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध भी 15 को बदलेंगे और 17 सितंबर को सूर्य बदलेंगे। तो सूर्य बुध का वापस से बुध आदित्य योग बन जाएगा आपके कर्म क्षेत्र में और बुध की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। बुध स्वग्रही हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। कन्या में बुध का खुद का हाउस होता है वो, और इसके साथ ही यहाँ पर बुध जो है उच्च के हो जाते हैं, तो ये स्थितियां भी बेहतर हैं। देखिए केतु भाग्य में बैठे हुए हैं, राहु आपके 3rd हाउस में है, बुध आदित्य योग यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन आगे जाके वो बदल जाएगा। और अच्छी चीज ये होगी कि जो शुक्र हैं वो अभी अष्टम में चल रहे थे और आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शत्रु राशि में होंगे, केतु के साथ होंगे और आपके लिए वैसे भी वो हम कहेंगे कि मित्र नहीं होते, तो लेकिन फिर भी उनका भाग्य में बैठना आपके लिए लाभकारी रहेगा। देखिए ये जो हम वीडियो बताते हैं इसे आप अपनी जन्म की राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। किसी भी तरीके से देखिए जो गोचर है वो पूरी तरीके से सबकी राशिफल एक सा नहीं हो सकता क्योंकि ये गोचर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी राशि, अपनी कुंडली कैसे देखें, तो उसमें आप अपनी कुंडली खोलें और चंद्रमा का प्लेसमेंट देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 9 लिखा है तो आपकी राशि धनु है, और आपकी खुद की कुंडली में 1st हाउस में नंबर 9 लिखा है तो जो आपकी लगन है वो धनु है। और दोनों के लिए ही ये वीडियो है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। देखिए जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो 1st हाउस को देखा जाता है, आपकी लगन को। हालांकि अगर हम पर्सनल लेवल पे देखते हैं तो 2nd हाउस भी देखते हैं, सप्तम भी देखते हैं, अष्टम भी देखते हैं, मारक भाव होते हैं ये। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1st हाउस जो आपका है, यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु आपके इस समय सप्तम में बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कहेंगे चीजें ठीक हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए आप पे शनि की ढैया चल रही है और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं और सितंबर के महीने में तो अति वक्र अवस्था में रहेंगे। अगर हम डिग्रीज के हिसाब से देखें तो शनि की जो स्थिति है वो जरूर आपको मानसिक तनाव दे सकती है। जब ये महीना स्टार्ट होगा तो जो चंद्रमा है आपके 12वें घर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा 8वें, 12वें या 4थे भाव में होते हैं तो
तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, लो रखते हैं आपको। तो यहाँ पर जब ये महीना स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है और ऐसा फील करेंगे, ज्यादा सोचना, कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाना, इमोशनल होना या इम्यूनिटी भी कमजोर होना। क्योंकि देखिए गुरु की स्थिति तो ठीक है, लेकिन शुक्र आपके 15 सितंबर तक जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं। शुक्र का यहाँ होना देखिए, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र का यहाँ होना हालांकि विपरीत राजयोग तो बनाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी चल रही है या कोई पुराने समय में लंबी बीमारी रह चुकी है, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी या कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम या गायनिक इशू कोई अगर रह चुके हैं, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकी है, तो इस महीने में 15 सितंबर से पहले आप ध्यान रखें। थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कोई पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, तो ट्रिगर कर सकती है एकदम से, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा शुक्र आगे जाके 15 सितंबर को आपके भाग्य में आ जाएंगे, चीजें ठीक रहने वाली है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है। तो धनु राशि के लिए हम ये कहेंगे कि जो समय है 15 सितंबर तक का, उसे थोड़ा ध्यान से निकालें, वहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अन्यथा यहाँ पर आगे जो समय है आपका ठीक है। अगर खुद की कुंडली में ही ग्रह खराब है, चीजें खराब हैं, नीच के ग्रह हैं, शत्रु घर में बैठे हुए हैं, तो वहां जरूर आपको सामना करना पड़ सकता है दिक्कत का। उसका रीजन है कि शनि की ढैया आपके सुख भाव में शनि बैठे हुए हैं, चल रही है, और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आप मान के चलें कि ये समय आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और मजबूत भी रहेंगे, क्योंकि गुरु जो है आपकी लगन को देख रहे हैं, जो बहुत एक पॉजिटिव असर आप पे डालेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके मंगल हैं, केंद्र में चल रहे हैं, और आगे देखिए मंगल की जो स्थिति है, मंगल अभी 13 सितंबर तक आपके 10th हाउस में है, उसके बाद वो आपके लाभ हाउस में, डिजायर हाउस में चले जाएंगे और वहां से बैठ के सीधे आपके जो है लव लाइफ को देखेंगे। खुद का घर है, तो यहाँ हम जरूर कहेंगे कि जिनका अगर कुछ सीन नहीं चल रहा है तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आ सकता है, लव लाइफ आपकी कोई ना कोई स्टार्ट हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई फ्रेंड है या चीजें नहीं थी या कोई ब्रेकअप हो गया, तो यू टर्न मार के वो व्यक्ति पुनः आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो लव लाइफ के लिए 13 सितंबर के बाद धनु राशि के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें क्योंकि मंगल है। हालांकि मंगल और गुरु अच्छी मैत्री वाले होते हैं, मित्रता होती है दोनों में, तो समय आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कोई एक ना एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहता है और ये हो भी सकता है, तो वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन वाणी का आपको ध्यान रखना है। 13 सितंबर से पहले शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक योग बना हुआ है, दृष्टियां हैं, तो यहाँ पर चिड़चिड़ापन, बात होते होते कट जाना, कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, ये सब आपकी लव लाइफ में है। लेकिन 13 सितंबर के बाद डेफिनेटली आपकी चीजें बेटर होंगी। वैवाहिक जीवन को अगर हम देखें तो देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो गुरु यानी 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके जो है गुरु विराजमान है, और गुरु तो जो है पारिवारिक जिंदगी के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और धार्मिक बुद्धि के लिए भी होते हैं। तो गुरु आपके 7th हाउस में है, ये अच्छा है, और गुरु की दृष्टि खुद के ही हाउस पर पड़ रही है, तो ये स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। तो मैरिड लाइफ देखिए यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। मैरिड लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं, सप्तम के जो स्वामी हैं बुध, वो इस समय आपके भाग्य में बैठे हैं, तो वो स्थिति भी अच्छी है। लेकिन देखिए सूर्य और बुध और केतु का जो साथ है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बीच में अननेसेसरी के कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन किसी भी छोटी बात पे झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, या किसी एक की भाषा के कारण, कि कई बार लैंग्वेज ऐसी बोल देता है सामने वाला की चीजें खराब हो जाती हैं, वो दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। और एक और प्रॉब्लम है कि आपके सुख भाव में शनि वक्रीय होके बैठे हैं, तो घर में कुछ ऐसा रहेगा कि अननेसेसरी का टेंशन रहेगा, चीजें खराब नहीं होंगी, कुछ गलत भी नहीं होगा, लेकिन ओवरबर्डन, प्रेशर, खींचातानी, ये सब यहाँ पर रह सकता है। अन्यथा यहाँ पर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बस सूर्य के साथ हैं आपके सप्तमेश, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु भी है तो थोड़ा सा पितृ दोष बना देता है, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर अपने घर को नहीं बिगाड़ना है, पहले चीजों की तह तक जाना है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर
अच्छा नजर आ रहा है। जिन लोगों का धनु राशि, धनु लगन के जो योग्य वर वधु हैं या पुरुष स्त्री हैं और विवाह नहीं हुआ है, तो ये समय आपके लिए विवाह के लिए बहुत अनुकूल है। गुरु की सीधी दृष्टि है आपकी लगन पर, तो ऐसे में गुरु खुद भी 7th में है, तो आपका जो सप्तम घर है, लगन है, पूरी तरीके से एक्टिव है और विवाह के आपके पूरे पूरे योग यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए गुरु पूरे ही महीने यहीं रहेंगे, अतिचारी हैं, उदित अवस्था में हैं। हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, उनमें से आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन ये गोचर है। इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में सप्तम कैसा है, अगर वो पीड़ित है, राहु केतु शनि मंगल से दृष्ट है या वहीं पर ये सब ग्रह हैं, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। और देखिए शनि भी यहाँ विराजमान है, तो आपको कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जब ढैया चलती है, शनि वक्रिय चल रहे हैं, अति वक्र चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय ना लें, कहीं धोखा भी हो सकता है। अन्यथा इन जनरल देखें तो आपके लिए विवाह के बहुत योग बने हुए हैं, विवाह के चांसेस हैं और आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए, धनु राशि के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी नए कोई ना कोई योग और अफेयर यहाँ पर जो है आगे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो देखिए मंगल 10th हाउस को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके बुध हैं और भाग्य में बैठे हैं। दशमेश का भाग्य में बैठना एक तरीके से राजयोग बनाता है। देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी का आपके हम कहेंगे कि भाग्य में बैठना और आगे सूर्य और बुध सेकंड हाफ में आपके कर्म क्षेत्र में ही आ जाएंगे। सूर्य का यहाँ आना दिग्बली बना देता है, सूर्य को लाभ कराता है। जब भी सूर्य मंगल यहाँ पर होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लाभ के योग बनाते हैं, चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी नजर आ रही है। बुध भी आएंगे, अगेन बुध आदित्य योग बनेगा। देखिए 15 से पहले भी 15 के बाद भी कर्म क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है, लेकिन 13 सितंबर तक आपके कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, टेंशन बनी हुई है। शनि की दृष्टि है मंगल पर, तो ऐसे में थोड़ा चिड़चिड़ापन, दोनों शत्रु होते हैं, या आपके जो है ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स, कोई आपकी कंप्लेंट करेगा या बॉसेस सपोर्टिव नहीं होंगे, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, चाहे आप जॉब में हो, जॉब स्विच करना हो, बिजनेस में चीजें एड ऑन करनी हो, एक्सप्लोर करना हो या कोई बाइंग करनी हो, पैसा लगाना हो, तो वो सब आपको 13 सितंबर के बाद करना है। उसके बाद आपका समय अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में भी फायदा होगा और चीजें यहाँ पर आपके लिए बहुत बेटर होंगी। ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और पूरे लाभ के योग बने हुए हैं। देखिए जो धन भाव के स्वामी हैं वो जरूर शनि हैं, वो आपके बैठे हुए हैं इस समय आपके 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं या तो आप कोई प्रॉपर्टी में ही रेनोवेशन सितंबर के महीने में करा सकते हैं, पेंट रेनोवेशन या घर में चीजें लाना लग्जरी से रिलेटेड, या कोई भी कार्य आपके घर और गाड़ी में जरूर होगा। नई गाड़ी के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा खर्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली आपके घर में, आपके ऑफिस में या वाहन में आप में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, चीजें बेटर होंगी और उस पे पैसा भी खर्च होगा। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए हम यही कहेंगे कि समय अच्छा है, कार्य क्षेत्र अच्छा है और घर में सुख सुविधाएं और ऑफिस में भी सुख सुविधाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रेशर फील करेंगे कंटिन्यू, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, चीजें बेटर नहीं हो रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तो ओवरबर्डन्ड आप फील करेंगे। लेकिन राहु का आपके तीसरे भाव में होना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उपचय भाव में जब भी कोई पापी ग्रह आता है, राहु विराजमान है, तो आपको ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हावी रखेंगे, लोग आपसे दबेंगे और चीजें आपके लिए यहाँ पर बेटर रहेंगी। तो ये था आपका कार्य क्षेत्र जो हमने बताया, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और इसके बाद मंगल भी जैसा हमने बताया आपके लाभ भाव में चले जाएंगे 13 के बाद, तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी, मनोकामनाएं पूरा होने का समय है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें आपके विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस देखा जाता है। मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं, पहले 10th हाउस में है, फिर 11वें घर में जाके अपने ही घर को देखेंगे। तो स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीए, सीएस, एमबीए, बीबीए, ये सब आप करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेशली 13 सितंबर के बाद सफलता आपकी निश्चित है। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई एग्जाम वगैरह आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप 17 सितंबर के बाद दें तो सफलता निश्चित मिलेगी। हायर एजुकेशन के भी चांसेस हैं और फॉरेन जाके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल ही जो है आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और पंचम के भी लॉर्ड आपके मंगल हैं, जो आपके
हम कहेंगे लाभ भाव में आएंगे तो पैसा भी खर्च होगा विद्या पर, और हायर एजुकेशन के भी योग हैं और विदेशों में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो धनु राशि के लिए शिक्षा, व्यापार और वैवाहिक जीवन तीनों ही यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। भाग्येश की बात करें, भाग्येश देखिए अभी भाग्येश जो है आपके सूर्य हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है। केतु हालांकि जरूर है जो थोड़ा सा स्लो डाउन ला रहे हैं, चीजें रुक रुक के आपको दे रहे हैं, लेकिन बुध आदित्य योग का भाग्य में होना और उसके बाद भी भाग्येश का दशम में जाना, केंद्र में जाना, भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट धनु राशि को मिल रहा है। लेकिन देखिए एक चीज है कि जो शनि है, शनि की ढैया है, वो यहाँ पर आपके चीजों में थोड़ा सा जो हम कहेंगे धीमापन, देरी, अवेटिंग यानी वेट करते रहना, ऐसी स्थिति बना सकती है। लेकिन शनि अगर आपकी खुद की कुंडली में अच्छे हैं तो ये भी स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी कि ढैया भी आपको अच्छे परिणाम देगी। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में छठे में, आठवें में, 12वें में है या नीच के हैं या शत्रु घर में है तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही भाग्य के लिए हमने बताया और अध्यात्म के लिए तो अभी कहना ही क्या है, आपके खुद के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु आपके 7th हाउस में बैठ के खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो बहुत आध्यात्मिक रहेंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी आपकी। गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी है। देखिए 3rd हाउस पे गुरु का देखना यात्राएं कराएगा, धार्मिक यात्राएं। तो ओवरऑल इस समय धनु राशि का समय भी अच्छा है, सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में भी धर्म और जो हम कहेंगे शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छे कार्य, मांगलिक कार्य यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही सितंबर का महीना आपको अच्छे फल देगा। लेकिन शनि और मंगल की जो शुरू की स्थिति है वहां पर आपको क्रोध से बचना है, चिड़चिड़ेपन से बचना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। देखिए कहीं भी आपको किसी भी तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बेशक आपकी कुंडली कुछ भी कहे या गोचर कुछ भी कहे, आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके जो लॉर्ड हैं वो भी गुरु हैं। तो गुरु के आशीर्वाद, जुपिटर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान के लिए आपको अवश्य ही धनु राशि, धनु लगन को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ये जाप आप करते रहें, ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा। गुरुवार के दिन अवश्य केले के पेड़ की पूजा करें, सेवा करें और हल्दी मिश्रित जल आप वहां पर चढ़ाएं। आप पर शनि की ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, वहां गुड़ मिश्रित जल आप चढ़ाएं। स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य फीड करें। आपके भाग्येश सूर्य हैं तो सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करें, इससे काफी बली रहेंगे और काफी प्रबल ये महीना, शुभ महीना आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वो राइजिंग सन जो होता है, वो जितने भी शेड्स हैं, येलो, ऑरेंजिश, गोल्डन, ये सब कलर्स आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ नंबर 3 आपके लिए बहुत लकी है, 1 और 3 ये आपके लिए शुभ जो हम कहेंगे नंबर्स रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।